Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh and welcome back with a new video on a new topic. आज की इस वीडियो में हम कुछ खास सीखने वाले हैं. हम अक्सर अपनी कॉन्वर्सेशन में इस तरह के जुमले इस्तेमाल करते हैं. हम अगले हफ्ते पिकनिक पर जा रहे हैं. दुआ ग्रेजुएशन मुकम्मल करने वाली है. मैं 2023 तक गाड़ी खरीद लूँगा. मेहमान 10 मिनट में पहुँचने वाले हैं. क्या तुम कल आ रहे हो? हम अपना कारोबार शुरू करेंगे. क्या आप बता सकते हैं कि इन तमाम जुमलों में क्या सिमिलैरिटी है? जी हाँ, ये तमाम के तमाम सेंटेंसेस फ्यूचर एक्शंस की बात कर रहे हैं. हमें बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि इन जुमलों में फ्यूचर की बात नहीं हो रही. मसलन हम अगले हफ्ते पिकनिक पर जा रहे हैं. ये जुमला देखने में और सुनने में ऐसा लग रहा है कि ये प्रेजेंट की बात हो रही है, लेकिन अगर इस जुमले पर गौर करें तो इसमें एक्शन फ्यूचर में होगा. दुआ ग्रेजुएशन मुकम्मल करने वाली है. इस जुमले में भी एक्शन फ्यूचर में ही होगा. मैं 2023 तक गाड़ी खरीद लूँगा. ये सेंटेंस भी फ्यूचर ही की बात कर रहा है. तो आइए देखते हैं कि ये तमाम सेंटेंसेस जो फ्यूचर की बात कर रहे हैं, इनको इस्तेमाल कैसे किया जाता है. ये बात तो कंफर्म हो गई कि ये तमाम सेंटेंसेस फ्यूचर एक्शंस की बात कर रहे हैं. क्या आपको पता है कि हम फ्यूचर एक्शंस को बयान करने के लिए 3 तरह के जुमले इस्तेमाल कर सकते हैं. नंबर 1, फ्यूचर सिंपल टेंस. नंबर 2, इज एम आर गोइंग टू स्ट्रक्चर. एंड नंबर 3, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. जी हाँ, हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को भी फ्यूचर के एक्शंस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. तो आइए इन तमाम वेरिएशंस को वन बाय वन सीख लेते हैं ताकि हम इनको अपनी कॉन्वर्सेशन में इस्तेमाल कर सकें. सबसे पहले फ्यूचर सिंपल टेंस को सीखते हैं. वी यूज फ्यूचर सिंपल टेंस टू प्रेडिक्ट और फोरटेल अबाउट एन एक्शन दैट इज येट टू टेक प्लेस इन द कमिंग टाइम. यानी हम फ्यूचर सिंपल टेंस का इस्तेमाल ऐसे काम की पेशन गोई के लिए करते हैं जो आने वाले वक्त में होगा. तो जब भी आपको किसी भी फ्यूचर एक्शन की प्रेडिक्शन देनी हो, पेशन गोई करनी हो, तो आप फ्यूचर सिंपल इस्तेमाल कर सकते हैं. आइए फ्यूचर सिंपल टेंस का इस्तेमाल सीख लेते हैं. फ्यूचर सिंपल टेंस के लिए हम सबसे पहले सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद विल को हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज करते हैं. उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर आखिर में ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया जाता है. ये एफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सादा जुमला बनाने का तरीका है. अगर आप फ्यूचर सिंपल का नेगेटिव यानी कि इंकारिया जुमला बनाना चाहते हैं तो आपको सब्जेक्ट के बाद विल नॉट का इस्तेमाल करना है और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आखिर में ऑब्जेक्ट. अगर आप फ्यूचर सिंपल का इंटरोगेटिव यानी कि सवालिया जुमला बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप विल को हेल्पिंग वर्ब के तौर पे जुमले के शुरू में इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद सब्जेक्ट यानी कि आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट का इस्तेमाल और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आखिर में ऑब्जेक्ट. तो यह है तरीका फ्यूचर सिंपल टेंस के जुमले बनाने का. आइए इसकी कुछ एग्जाम्पल्स के मदद से हम फ्यूचर सिंपल को मजीद अंडरस्टैंड कर लेते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल ऑन योर स्क्रीन इज वी विल अरेंज अ पार्टी सून. हम जल्द एक पार्टी अरेंज करेंगे. तो देखिए ये फ्यूचर की प्रिडिक्शन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है. सारा विल विजिट अस ऑन सैटरडे. सारा सैटरडे को हमारे पास आएगी. इस जुमले में भी हम फ्यूचर की प्रेडिक्शन कर रहे हैं. दुआ एंड शिफा विल कम बैक सून. दुआ और शिफा जल्द वापस आ जाएंगी. अजान विल कॉल मी टुमारो. अजान मुझे कल कॉल करेगा. आई विल कॉन्टैक्ट यू. मैं तुमसे कॉन्टैक्ट करूंगा. तो इन तमाम सेंटेंसेस में हम फ्यूचर के किसी एक्शन की प्रेडिक्शन कर रहे हैं. अब आप भी फ्यूचर सिंपल के जुमले अपनी कॉन्वर्सेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं. आपको सिर्फ सब्जेक्ट के बाद विल लगाना है और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट लगाना है. आइए अब इज एम आर गोइंग टू का स्ट्रक्चर सीख लेते हैं कि इस स्ट्रक्चर को हम फ्यूचर के एक्शंस के लिए कब इस्तेमाल करते हैं. वी यूज इज एम आर गोइंग टू स्ट्रक्चर टू एक्सप्रेस इंटेंडेड एक्शंस इन द कमिंग टाइम. यानी ऐसे काम जिनको करने का इरादा कर लिया गया हो, ऐसे कामों के लिए हम फ्यूचर सिंपल की जगह इज एम आर गोइंग टू का स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं. आइए इस स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करने का तरीका सीख लेते हैं.
यहां पर हम फॉर्मूले में बी को इस्तेमाल करेंगे जिसका मतलब होगा इज एम आर। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद बी गोइंग टू का स्ट्रक्चर यूज करते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर आखिर में ऑब्जेक्ट। यह है एफर्मेटिव यानी कि सादा जुमला बनाने का तरीका। अगर आप बी गोइंग टू स्ट्रक्चर का नेगेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो आपको सब्जेक्ट के बाद बी यानी कि इज एम आर का इस्तेमाल करना है और उसके बाद नॉट लगाकर गोइंग टू का इस्तेमाल करना है, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आखिर में ऑब्जेक्ट। अगर आप बी गोइंग टू स्ट्रक्चर का इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी कि सवालिया जुमला बनाना चाहते हैं तो आप बी को यानी कि इज एम आर को जुमले के शुरू में इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद सब्जेक्ट, फिर गोइंग टू और फिर फर्स्ट फॉर्म और आखिर में ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। आइए बी गोइंग टू स्ट्रक्चर को एग्जाम्पल्स की मदद से मजीद अंडरस्टैंड कर लेते हैं। Examples are written before you on your screens. The first example is Sarah is going to get admission in university. सारा ने यूनिवर्सिटी में चूंकि एडमिशन लेने का इरादा कर लिया है, हालांकि एडमिशन वो फ्यूचर में लेगी, लेकिन इरादा करने की वजह से हम इसको फ्यूचर सिंपल के बजाय बी गोइंग टू स्ट्रक्चर में इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल है वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर बिजनेस। चूंकि हमने बिजनेस शुरू करने का इरादा कर लिया है, हालांकि हम बिजनेस फ्यूचर में शुरू करेंगे, लेकिन इरादा करने की वजह से हम इसको फ्यूचर सिंपल के बजाय बी गोइंग टू स्ट्रक्चर में इस्तेमाल कर रहे हैं। वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर बिजनेस। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज गवर्नमेंट इज गोइंग टू एक्सटेंड सर्विस सेक्टर। इट मीन्स गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी डिसाइडेड or intended to extend service center, but government will implement on this decision or intention in the future. Russia is going to cease fire. Russia ने cease fire करने का इरादा कर लिया है, तो हम इस जुमले को be going to structure में इस्तेमाल कर रहे हैं। Russia is going to cease fire. आइए अब आखिर में present continuous tense का इस्तेमाल सीख लेते हैं कि कब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को फ्यूचर के एक्शंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। वी ऑल्सो यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस टू एक्सप्रेस ऑलरेडी प्लान्ड और कंफर्म्ड एक्शंस इन द कमिंग टाइम, यानी कि ऐसे काम जिनको मुस्तकबिल में करने के लिए इंतजामात भी कर लिए हों, ऐसे सारे कामों को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इस्तेमाल करते हैं, हालांकि ये काम होंगे फ्यूचर में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि हम सबसे पहले सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद इज एम आर का इस्तेमाल करके वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाते हैं और आखिर में ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए हम इज एम आर के बाद नॉट लगाते हैं, जबकि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हम इज एम आर को जुमले के शुरू में इस्तेमाल करते हैं। आइए प्रेजेंट कंटिन्यूअस की मदद से फ्यूचर के एक्शंस को कैसे बयान किया जाता है, इसकी कुछ एग्जाम्पल्स को गो थ्रू कर लेते हैं। I am visiting Dubai next week। इस जुमले में वाज़े तौर पर बयान किया गया है कि दुबई को विजिट करने का काम होगा तो नेक्स्ट वीक में, लेकिन चूंकि आप उसकी प्लानिंग और अरेंजमेंट कर चुके हैं तो इसीलिए आप इस जुमले को प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इस्तेमाल कर रहे हैं। गेस्ट आर कमिंग टुनाइट। हालांकि इस वक्त तो दोपहर हो रही है, यह शाम का वक्त है और हम बात कर रहे हैं टुनाइट यानी कि आज रात की, विच इज़ फ्यूचर एक्शन। तो गेस्ट आर कमिंग टुनाइट का मतलब ये हुआ कि ये एक्शन तो रात में होगा, लेकिन ये अभी ही कंफर्म्ड हो चुका है, प्लान्ड है। राबिया इज़ नॉट अटेंडिंग क्लास टुमारो। राबिया कल क्लास अटेंड नहीं कर रही है, हालांकि ये एक्शन फ्यूचर का है, लेकिन उसने अभी ही प्लान कर लिया है कि वो क्लास नहीं लेगी, तो इसके लिए हम फ्यूचर सिंपल या बी गोइंग टू का स्ट्रक्चर इस्तेमाल करने के बजाय प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जुमला इस्तेमाल कर रहे हैं। गवर्नमेंट इज़ अनाउंसिंग द बजट नेक्स्ट मंथ। ये भी फ्यूचर का एक्शन है, लेकिन गवर्नमेंट ने इरादा कर लिया है, प्लान कर लिया है और ये कंफर्म्ड है कि नेक्स्ट मंथ गवर्नमेंट बजट अनाउंस करेगी। आई एम सीइंग सारा दिस संडे। मैं इस संडे को सारा से मुलाकात कर रहा हूँ। ये भी फ्यूचर का एक्शन है, लेकिन चूंकि ये प्लान्ड है तो इसके लिए हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जुमला इस्तेमाल किया। सो माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, we have learned 3 different uses of future action. Number 1 with future simple tense, number 2 with be going to structure, and number 3
with present continuous tense. I hope you have understood this video and the topic explained in this video. If you like this video, you must share it with your friends and family. And if you have not subscribed the channel yet, you must subscribe the channel and hit the bell icon. We'll meet again in the next informative video. Till then, take very good care of yourselves. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.